ग्वादा पर चीन खरबों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन विरोध की वजह से लंबे वक्त से काम ठप है। इसीलिए चीन को अपनी तिजोरी लुटने का डर सताने लगा है। एक डर का सामना दुनिया भी कर रही है। यूरोप में एक बार फिर बारूदी बिसात बिछ चुकी है। रूस और यूक्रेन की तनातनी युद्ध के मुहाने पर पहुंचने की आशंका तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस अगले 48 घंटे में यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गरजती हुई मिसाइलें, रफ्तार से आग बरसाते रॉकेट और बेहिसाब बर्बादी। सरहद की दुश्मनी अब आंगन तक पहुंच चुकी है और दुनिया इस महायुद्ध के खौफ में सहमी है, क्योंकि एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के साथ 28 देशों की फौज। ये तस्वीरें यूक्रेन के उसी सरहद की हैं, जहां महीने भर से रूस की फौज डेरा डाले हुए है। सरहद पर रूस लगातार अपनी ताकत दिखाकर यूक्रेन को डरा रहा था, लेकिन अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की अदावत ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। मैं साफ-साफ कहता हूं, हमें ये पक्की खबर मिल інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. 5 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो तख्ता पलट की आशंका जताई थी, वो सच साबित होती नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर विनाशक हथियारों की तैनाती बढ़ाते हुए अपने जवानों को अलर्ट कर दिया है। इस बीच नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यूक्रेन की राजधानी रीगा में हुई मीटिंग में नेटो के 28 देशों ने रूस के हमले की सूरत में हर हाल में यूक्रेन के समर्थन की शपथ लेते हुए कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो इसका करारा जवाब मिलेगा। Stand united in our aim to deter Russia from any further aggressive actions. We call on Russia to be transparent, de-escalate and reduce tensions. अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अलग-अलग लोकेशन से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। रूस ने किस कदर महायुद्ध की तैयारी कर ली है, इसे हथियारों के जमावड़े से समझा जा सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फौज की 40 बटालियन तैनात हैं। एक बटालियन में 700 से 900 सैनिक होते हैं, यानी रूस के करीब 94,000 सैनिक मोर्चे पर हैं। इसके साथ ही 1200 टैंक, 1600 आर्टिलरी, 330 एयरक्राफ्ट, 240 हेलीकॉप्टर, 75 युद्धपोत, 6 पनडुब्बियां तैनात हैं। यानी रूस ने महाजंग का पूरा जमावड़ा किया हुआ है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन सीमा के पास रूसी सैनिकों की तैनाती की बारीकी से निगरानी कर रहा है। We don't have clarity into Moscow's intentions, but we do know its playbook. रूस और यूक्रेन के बीच साल 2014 से तनाव बना हुआ है। उस वक्त रूस ने जबरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तब से कई बार यूक्रेन को धमकाने के लिए रूस अपनी ताकत दिखाता रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका और नाटो देशों के यूक्रेन के समर्थन में कूदने से मामला गंभीर हो गया है। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। सबसे पहले अप्रैल महीने में भी रूस ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। We don't know whether President Putin has made the decision to invade. We do know that he is putting in place the capacity to do so on short order, should he so decide. So despite uncertainty about intentions and timing, we must prepare for all contingencies while working to see to it that Russia reverses course.
सबसे पहले अप्रैल महीने में भी रूस ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका के दबाव के बाद रूस ने अपने सैनिकों को पीछे खींच लिया था, लेकिन इस बार पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फाइनल फैसला कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में महायुद्ध की तबाही आनी तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।